राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन करें। अधिकार हमारे लिए बने हैं तो क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए। और ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। अब काफ़ी लोग जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस अधिकार से अनजान होंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत मशक्कत कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि किसी तरीके से काश हमारे बच्चों का भी एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में हो जाए तो कितना अच्छा हो। जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल श्रेणी के परिवार हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के परिवार हैं, तो वो सोचते होंगे कि काश हमारे बच्चे भी कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ पाते, बड़े स्कूल में पढ़ पाते, है ना, कुछ ऐसा हो जाता। तो ऐसे अधिकार हमें दिए गए हैं। कुछ % सीटें होती हैं स्कूल्स में। आप ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो क्या है ये शिक्षा का अधिकार, हमें कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, कैसे ले सकते हैं, कौन सी क्लास से ले सकते हैं, इन्हीं सब की जानकारी आज हम प्रोग्राम में देने वाले हैं। नमस्कार, शुरू हो चुका है प्रोग्राम कानून की बात। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं डीएलएसए से हैं एडवोकेट विनोद कौशिक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम कानून की बात में। धन्यवाद प्रीति जी, आपने मुझे अपने इस FM रेडियो के प्लेटफॉर्म पे बुलाया जी, मेरी बात शेयर करने का मुझे मौका दिया जी। और मैं सभी श्रोतागण को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, सो दैट जो भी सुन रहा हो मेरी बात, तो इन्होंने जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हमारे संविधान के अंदर में सब इंसान को एक इक्वलिटी का अधिकार है। कि इक्वलिटी का अधिकार का मतलब है कि भाई सबको समान अधिकार हो। तो जो शिक्षा से वंचित हो रहा है हम उसको भी उस लेवल में मतलब लाएं तो उस शिक्षा के अधिकार से वो वंचित ना रहें। तो इसलिए कानून में, संविधान में आर्टिकल 21A है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में अनुच्छेद 21A है, 21A है, जिसके तहत हमारा संविधान सभी को एजुकेशन की फ्री गारंटी देता है, जिसके अंदर में 6 साल से 14 साल तक के अगर बच्चे हैं वो उनका राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री गारंटी है, फ्री शिक्षा का अधिकार है। उनको सरकार उनको इंश्योर करती है कि उनको फ्री शिक्षा मिले और कोई भी बच्चा ऐसे ना रहे। आर्टिकल 21 इंश्योर करता है दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जी। प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन, कि उसके अंदर में फाइनेंशियल कोई बैरियर नहीं आता है एजुकेशन में, कि किसी के पास पैसा नहीं है तो नहीं करा सकता है। और जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो भी स्कूलों के अंदर में होती, सब उनको मिलनी चाहिए। तो वो ये एक्ट कहता है, ये 2009 में आया है, एनेक्टमेंट 2010 में हुआ ये। तो इसके अंदर में ये हुआ है शिक्षा का क्षेत्र का राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है वो 2009 में पास हुआ है जी। तो उसके बाद इसमें स्पेसिफिक क्या है, जो मिनिमम नॉर्म्स है एलिमेंट्री स्कूल से है, एलिमेंट्री स्कूल से है, नर्सरी स्कूल से है, जो सर्वे करता है, आइडेंटिफाई करता है इवन के बच्चों का भी कौन कौन से बच्चे उनको एजुकेशन की ज़रूरत है जी। इवन कि आपका देखो NGOs भी बहुत से चल रहे हैं, वो देखते हैं बच्चे जो कि गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको करके उनके लिए स्कूल में दाखिल कराते हैं, या खुद भी करते हैं, खुद भी चला लेते हैं। तो अपनी खुद की फैसिलिटी सेटअप करते हैं, गवर्नमेंट उनको ऐड देती है, सहायता देती है ऐसे स्कूल्स को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। तो उनके अंदर में क्या अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ है उनको भी इंश्योर करते हैं कि आप उनको इंश्योर करें कि इस टाइप का कोई भी बच्चा जो कि अशिक्षित ना रह जाए जी। और स्कूल्स के अंदर में एक मैनेजमेंट कमेटी है वो एस्टेब्लिश की जाती है। आप देखते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में भी, जो कि पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर में भी एक सेशन देते हैं वो छोटे बच्चों को, कि उनको अलग से देते हैं, जो स्कूल की एक तरह से मैंडेटरी बनाया हुआ उनको, और स्कूल को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते बच्चों को जी। और ऐसे ही ये है ना 1 अप्रैल 2010 में ये इफेक्ट में आया था इस कारण से जी। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो एक हमारे संविधान के तहत जरूरी है ये,
और मैंडेटरी है एंड इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A। जी, तो कौन सी क्लास से सर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से कोटा इसमें आते हैं आरटीई के अंदर, और कितने % सीटें होती हैं स्कूल्स में? देखिए, इसके अंदर में जो है एलिमेंट्री स्कूल बताया मैंने आपको, एलिमेंट्री मीन्स नर्सरी स्कूल या LKG स्कूल से ही एडमिशन ले सकते हैं जी। तो बच्चे शुरू से ही ले सकते हैं एडमिशन। और अच्छा। हर स्कूल अपने उसके अंदर में एक फिक्स कोटा आता है, हो सकता है 10% हो, कहीं 25% हो, कि टोटल सीटों का इतने परसेंटेज वो अपनी उसमें रखते हैं कि भाई हम जो बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, ऐसे इसमें आते हैं जो कि ज़रूरतमंद बंदे हैं, जो मिशन नहीं ले सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो उनको हम वो देते हैं। बहुत से स्कूलों में क्या है, एक अलग सा उनका एक पोर्शन भी बना रखा है, जो कि जैसे आप बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हो जो पब्लिक स्कूल है, इट इज़ बीन मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, फ्री एजुकेशन है। जी जी जी। कौन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं स्पेसिफिक जिनमें ये कोटा होता है? देखिए, सरकारी स्कूल में तो होता है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों में भी होता है। प्राइवेट स्कूलों में एक उनका कोटा होता है और उनको करना होता है जी। जैसे EWS बोलते हैं जी। EWS मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जी। उनके लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए उनको करना होता है। देखिए, जो कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है बिल्डर्स के लिए कि वो EWS के तहत कुछ कोटे के तहत उसमें EWS में देते ना, सिमिलरली ही प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल भी, बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल भी देते हैं बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देते हैं। तो उसमें बिल्कुल ही फ्री होता है सब कुछ, ड्रेस फीस, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, या फिर उसमें कुछ छूट होती है कुछ % तक कि इतने % हमारी एडमिशन फीस इतनी है और EWS कोटा में हम इतने % छूट के साथ बच्चे का एडमिशन करेंगे, या फिर बिल्कुल ही फ्री होता है सब कुछ? ये डिपेंड करता है। कई जगह क्या होता है, सब कुछ फ्री होता है, स्कूल की तरफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है जी। और कई जगह ऐसा होता है मिनिमम बेयर जो शिक्षा के लिए लिया जाता है, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर में फीस, सरकारी स्कूल में फीस ली जाती है जी जी जी। उसके तहत उसी अनुसार उनको एडमिशन भी दे देते हैं और उनको पढ़ाई भी करवाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र का इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। जी जी जी। दोस्तों को बता देते हैं, दोस्तों अभी आप भी फ़ोन कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है शिक्षा के अधिकार से संबंधित। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप दिलवाना चाहते हैं उनको इस एक्ट के तहत अपने बच्चे को एडमिशन, तो आप भी फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। सुबह के 10:40 हो रहे हैं। दिन है आज मंगलवार, तारीख है आज 25 मार्च 2025। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं एडवोकेट विनोद कौशिक जी। हम बात कर रहे हैं आज RTE यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो सर, जैसे आपने बताया कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में पढ़ सकते हैं जो EWS कोटा के अंडर आते हैं, तो क्या ये बच्चे, जैसे किसी का नर्सरी में एडमिशन हुआ तो 12वीं क्लास तक फ्री में पढ़ता है, या फिर बीच में कुछ ही साल के लिए ये EWS कोटा वैलिड होता है, या फिर आपने एक बार एडमिशन ले लिया स्कूल ने तो वो पूरा 12वीं क्लास तक पढ़ाएगा? ये जो एक्ट बना है जी, इसके तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चे फ्री शिक्षा लेने के अधिकार है उनको जी। और इसलिए स्कूल्स जितने भी, इवन की देखो प्राइवेट स्कूल भी 25% सीटें अपनी इसके अंदर में चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन में देते हैं, सारी कुछ फ्री देते हैं उनको। जी जी। तो 6 साल का बच्चा तो सिर्फ फर्स्ट क्लास में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। मतलब आप फर्स्ट क्लास से अप्लाई कर सकते हैं, नर्सरी और प्री नर्सरी और LKG UKG में आप अप्लाई नहीं कर सकते। एलिमेंट्री मतलब जैसे स्कूल में एंट्री हुई, हो सकता है उन्होंने नर्सरी से शुरू किया हुआ, जहाँ से उन्होंने शुरू किया हुआ है बच्चे को, अच्छा, वो तब से ही होगा लागू। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन कराने का ऐसे कानून के तहत ये है। बाकी जैसे मान लो डे बोर्डिंग स्कूल है या वैसे प्रिपरेटरी स्कूल है, वो स्कूलों में काउंट नहीं होते एक तरह से। जी जी जी। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। सीमा जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम कानून की बात में। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार प्रीति जी जी। और सर को भी नमस्कार है जी। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रही थी प्रीति जी कि सरकारी में तो है ही भाई फ्री एजुकेशन, जी, है ना, कुछ ही पैसे फीस लगती है उसमें, तो जी, सबका अधिकार सबको मिल जाता है वहां पे, तो जो जाता है तो एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो कहने को तो क्या देते हैं कि भाई हाँ इतने % हम इन बच्चों को देंगे, जी, गरीब बच्चों को,
है ना, लेकिन वो होता नहीं है। इसकी जांच होती है क्या कि हाँ भाई इन प्राइवेट स्कूल ने कितने गरीब बच्चों का एडमिशन दे रखा है? देखिए इसके अंदर में ऐसी चीज की अगर कोई आपको लगता है किसी स्कूल ने मना किया है, तो अगर मना किया तो उसके अगेंस्ट में भी कानून है। आप एक SCRT होती है जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड डायरेक्टरेट होते हैं, स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उनके पास जाएं, पहले उनके को कंप्लेंट दे दी हमारे को ये है। अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी डिनाई करती है तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है ना, उनमें आप शिकायत कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे को। अब सर बात ये हो जाती है ना, जो कोई लोग गरीब हैं बेचारे, उनको खुद नॉलेज नहीं है इतनी, उनको तो वे स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंचने ही नहीं देंगे। देखिए स्कूल मैनेजमेंट अगर नहीं मिल रही है आपसे, तो आप जो गवर्नमेंट का तंत्र है ना, सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में जैसे NCERT है, NCERT है, उसके अंदर में जो है वो गवर्नमेंट की है, नेशनल कम्युनिटी फ्रेमवर्क बना रखा उसके अंदर में। NCERT के अंदर में आप जाके शिकायत कर सकते हैं स्कूल के डायरेक्टरेट के तहत। जैसे स्कूल में DO होता है, EO होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, ये इस लेवल पे आप जाएंगे तो सुनवाई करते हैं। और फिर भी नहीं है तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैं जो कि हरियाणा में खासतौर पे चंडीगढ़ में है, वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप शिकायत करेंगे उनकी तो वो कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे, क्योंकि ये तो अधिकार है, संविधान के तहत दिया गया अधिकार है फ्री एजुकेशन के लिए। इस वजह से एक एप्लीकेशन लिखवा लेनी चाहिए कि मेरे बच्चे का EWS कैटेगरी के एडमिशन के लिए इस स्कूल में नाम आया है और मैं इस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूं या चाहती हूं, और स्कूल एजुकेशन इसके लिए मना कर रहा है। स्कूल से साइन करवा लीजिए, स्टैंप लगवा लीजिए और फिर ऑफिस में जाके उस एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए कि आप लिख के दे दीजिए कि आप इस स्कूल में एडमिशन नहीं करेंगे मेरे बच्चे का, है ना। स्कूल से लिखवा सकते हैं और फिर वो एप्लीकेशन ऑफिस में दे सकते हैं। ओके। पर ये लोगों को करते हैं ना ये ऐसे, उनको ट्रीट उनको तो डांट के भगा देते हैं। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नागेंद्र जी जुड़े हैं हिमाचल से। नागेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कानून की बात में। नमस्कार वकील साहब, गोविंद नमस्कार। नमस्कार नागेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने से। सर मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी हो रहा हूँ। सर मेरी दरखास्त ये है कि क्या अगर स्कूल में EWS के तहत को हाई कास्ट के बच्चों को वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए एक साल के बाद भी हम अप्लाई कर सकते हैं? जो हमने फीस भरी है वो मैं ब्याज के हमें वापस मिल सकती है? क्यों इस तरह का कोई प्रावधान है? क्योंकि उस वक्त तो समस्या ये होती है कि बच्चों के साथ कहीं जाति ना हो, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो स्कूल के मौखिक उस पे भी हम लोग चुप हो के रह जाते हैं हमारे लोग जी। तो ये गरीब आदमी की एक मजबूरी होती है सर, तो वो उनको क्या वो वापस मिल सकती है फीस मैं ब्याज के? कौन सी वाली फीस? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं फ्री एजुकेशन की। आप हाँ फ्री एजुकेशन की नहीं, वो अगर फीस ले ली है उन्होंने नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे फिलहाल तो हमने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अगले साल हम सोच रहे हैं EWS में कराने के लिए, तो क्या वो फीस वापस दे सकते हैं? आपका सवाल यही है नागेंद्र जी? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही है जी। मेरे ख्याल से तो नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल का सेशन आपके बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली है। अच्छा, ऐसा प्रावधान है कोई RTI के तहत? देखो नागेंद्र जी, आप जो बात कर रहे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि शुरू में आपके बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जिसमें फीस दे दी आपने। नहीं, उसी स्कूल में मजबूरी में फीस देना पड़ी और पढ़ाई में व्यवधान ना आए, लेकिन उन्होंने EWS की फीस नहीं माफ की, लेकिन क्या उसको बाद में वापस लिया जा सकता है? नहीं, उसके अंदर में अगर वो आपको पहली बात तो एडमिशन करेगा उसी कैटेगरी में, और अगर मान लो उसने अपने फीस वाले कैटेगरी में एडमिशन कर दिया और या तो आप शिकायत करेंगे, तो शिकायत करने के बाद आपका बच्चा एडमिशन हो जाता है, भाई इसका तो पिछले साल से ही माना जाएगा, तो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। और अगर पिछले साल से नहीं माना जाएगा, ये कहेगा भाई जो पीछे वाली जो है वो तो चूँकि आपने उसमें पढ़ाया था, इस बार एडमिशन होना है इसमें, तो वो आपको वापस दे देंगे। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी फ़ोन करने के लिए और अपना सवाल करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कानून की बात, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं प्रोग्राम में प्रीति और मेरे साथ हैं विनोद कौशिक जी, जो कि एडवोकेट हैं DLSA से, और आप भी फ़ोन कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा के अधिकार के बारे में। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। सर, मेरा एक सवाल ये था कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है EWS कैटेगरी में, तो क्या स्कूल उनको सभी बच्चों के साथ पढ़ाएगा, क्लास में एक साथ बिठाएगा, या फिर अलग बिठाने का प्रावधान है, अलग उनको शिक्षा देगा? जो बच्चे फीस से आ रहे हैं उनको अलग शिक्षा देगा, या किसी तरह का भेदभाव होता है? अगर होता है तो फिर क्या करें? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन राजकुमार जी फिलहाल छावला से हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी नमस्ते। नमस्ते प्रीति जी, और विनोद सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुड़गांव की आवाज पे अच्छा प्रोग्राम है जी, ये बहुत ही फायदा होगा बच्चों को, एडमिशन चल रहे हैं जी। थैंक यू सर। सर, एक सवाल था, जैसे EWS ये जिक्र कर रहे हैं सर आप लोग, गरीब बच्चे उनकी सीट होती है, वो पढ़ाई करते हैं, उनको कंसेशन मिलता है। तो मान लो मेरी पोती अपने मामा के घर पढ़ रही है दिल्ली में ही, वो जनकपुरी एरिया में पढ़ रही है, तो मैं उसको छावला जाना चाहता हूँ, EWS की तरफ से वो पढ़ रही है, क्या वो ट्रांसफर हो सकता है सर उसका यहाँ छावला में? हाँ, हो सकता है। उसके अंदर में देखो, हर स्कूल का अपना एक 25% एक कोटा होता है उनका। उस कोटे के तहत उनको अपनी पूरी सीटें हैं फिल करनी होती है। अगर उनके पास उस कोटे में सीट अवेलेबल होती है तो वो जरूर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जैसे ट्रांसफर हो सकता है EWS के थ्रू? हो सकता है। बच्ची का एडमिशन कब करवाया था सर आपने? वो पढ़ रही है, 1 साल हो गया, उसमें पेपर भी दे दिए जी पहले फर्स्ट क्लास के। अच्छा, तो हर साल EWS के फॉर्म निकलते हैं, आप फिर से वो फॉर्म भर सकते हैं शायद, और फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं स्कूल्स की, और एक बार भर के देख लीजिए, क्या पता आपके नियर बाय किसी स्कूल में नंबर आ जाए, है ना? बस वो था पृथ्वी के जो पेपर है उसके, वो वहीं के है जी, दाबड़ी। मैं बताता हूँ आपको। देखो, जब स्कूल का सेशन पूरा होता है ना, तो सेशन टू सेशन होता है। वो पिछले साल आपके बच्चे ने दूसरे स्कूल के अंदर में एक सेशन पास कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में आएगा ना, उसी कैटेगरी में EWS वाली में नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो एडमिशन के टाइम आप अप्लाई करेंगे और उस कोटे में उस क्लास के अंदर में, क्योंकि जैसे आप एलिमेंट्री स्कूल से शुरू हो गया, ये हर स्कूल के अंदर में नर्सरी से ही सीटें तैयार करने शुरू कर दें। नर्सरी से एडमिशन हो गया, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड में, इस तरीके से वहाँ पे अगर उनके पास, क्योंकि उन्होंने 25% जो है अपने स्ट्रेंथ की टोटल उसकी कोटा की, वो 25% EWS के लिए रिजर्व रखते हैं। उसमें नेक्स्ट सेशन में आ गया तो आपको जरूर करते हैं और उनको एडमिशन होता है। तो सब उनके दोबारा से फार्म भरने पड़ेंगे यहाँ छावला में? हाँ, फार्म तो दोबारा भरना पड़ेगा। आप मेंशन करना पड़ेगा, भाई मेरा बच्चा EWS कोटे में इस स्कूल में पढ़ रहा है, अब मेरा बच्चा जो है EWS में हमें अप्लाई इस स्कूल में कर रहा हूँ। सर, उनके आधार कार्ड या पेपर वगैरह वो दिल्ली दाबड़ी के हो क्या, उनसे कोई प्रॉब्लम? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके अंदर में भाई आपको एडमिशन नहीं मिला, तभी तो आप इतनी दूर लेके गए उस बच्चे को। दूसरी बात है राजकुमार जी, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उस स्टेट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दिल्ली में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिल्ली के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हरियाणा में अप्लाई हो रहा है तो हरियाणा के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि डॉक्यूमेंट्स हरियाणा के हो, सारा आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ हरियाणा का हो और आप एडमिशन दिल्ली में ले रहे हैं, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में एडमिशन के लिए दिल्ली में का ही डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, दिल्ली में आती है, ठीक है। फिर आप अप्लाई करवा दीजिए। शायद मेरे ख्याल से दिल्ली के जो EWS DG फॉर्म्स थे वो निकल गए हैं, उनकी तारीख निकल गई है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आया था, तो उनकी तो फाइनल लिस्ट भी निकल चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब आपको अगले साल या फिर अगर कुछ सीटें बच जाती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट फिर से अगर अप्लाई करवाता है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अगले साल ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वही विनोद जी से यही पूछ रहा था मैडम कि वहाँ से ट्रांसफर करवा सकती हैं? ट्रांसफर तो नहीं होगा सर, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा, जो यूनिवर्सिटीज़ वाले का, सब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कोई भी MD यूनिवर्सिटी, हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के तहत जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना कि उनके एफिलेशन में,
उनके तहत जब नया सेशन होता है ना तब आप ट्रांसफ़र करा सकते हो, उसके अंदर में बीच में करवा सकते हो। लेकिन स्कूल जो है वो दोनों में सीटें होनी चाहिए। जो नया स्कूल जहाँ पर ले जाओगे वहाँ पे सीटें होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। सीटें नहीं होगा तो मना कर देंगे। ऐसे ही आपने अगर मान लो अपने बच्चों को सेशन बीच में लोगे तो वो मना कर देंगे, अगले सेशन में आपको फ्रेश अप्लाई करो और वहाँ सीट अवेलेबल होगी तो आपको जरूर देंगे। थैंक यू राजकुमार जी, अपना सवाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार जी, विनोद जी को नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर मैं जानना चाह रही थी, क्या क्लास में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को भी सेम बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है, एक ही क्लास में बैठा के? किसी तरह का कोई भेदभाव अगर होता है वहाँ तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, स्कूल में पढ़ाने का जो है ना सब वही टीचर पढ़ाते हैं, उसी तरीके से पढ़ाते हैं, वही सिलेबस होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो स्कूल्स हैं ना वो अपने एक जो ईडब्ल्यूएस कोटे की जो कैटेगरी के जो वो है उनके लिए सेकंड सेशन देते हैं एक। गुड़गांव में भी है कुछ स्कूल ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल, अच्छे नामी स्कूल हैं, वो सेकंड सेशन देते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग का सेशन हो गया 8 बजे से या 7:30 बजे से 8 बजे से मान लो 2 बजे तक या 1:30 बजे तक। उसके बाद जो सेकंड सेशन है वो 2 बजे से, कई 2 बजे से भी करते हैं, कई 3 बजे से भी करते हैं और पूरी क्लासेस देते हैं इसमें। लेकिन कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता, एजुकेशन में कोई भेदभाव नहीं होता, सेम सिलेबस होता है, सेम सिस्टम होता है, कोई भेदभाव नहीं होता जी। अगर किसी तरह का भेदभाव सर कहीं पे पाया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? देखो, भेदभाव करने के लिए मैंने पहले भी बताया, अगर जब भेदभाव होता है कोई ऐसे इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है, आप उसकी शिकायत सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर सकते हैं कि इस स्कूल के अंदर में मेरे बच्चे के साथ ये भेदभाव है, क्योंकि ये तो अधिकार है। अगर अधिकार में भेदभाव तो उसमें डेफिनेटली शिकायत कर सकते हैं, और फिर वो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। स्कूल के ऊपर मैनेजमेंट कमेटी से बात करती है, क्योंकि हर स्कूल को अपनी मैनेजमेंट कमेटी एक बनानी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है वो भाई इतने बच्चे हमारे पास है, वो पूरा रिपोर्ट देते हैं। जी जी जी। तो सर जैसे आपने बताया कि जो फीस वाले बच्चों की जो क्लास है वो मॉर्निंग में लग रही है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की जो क्लास है वो इवनिंग में लग रही है, तो बच्चों को तो फील होता होगा कि हमारी क्लास है, हम शायद स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं और हम गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हमारी क्लासेस अलग लगाई जा रही है। तो इस तरीके के बच्चे में आती होगी सोच? नहीं, वो चीज़ नहीं है। मतलब कई जहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, ये उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा 2 सेशन लगा देते हैं वो, उसमें फीस वाले बच्चे भी होते हैं, उसमें फीस वाले बच्चे भी होते हैं, 2 सेशन लगा देते हैं उसके अंदर में। अदरवाइज तो सेम कैटेगरी में सेम सेशन के अंदर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में एडमिशन लेते हो ना, जी जी, तो ये नहीं फील होता कि भाई ये उसका है ये उसका है। ऐसे तो फिर हमारा जो इक्वलिटी का जो संविधान में जो बनाया हुआ है उसका तो फिर पर्पज ही नहीं होगा कोई। जी 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 जी। तो इसलिए कोई ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई हाँ ये जो है डिफरेंस है उसमें। जी जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव के आवाज़ 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम कानून की बात, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव में अभी जुड़ सकते हैं। सुबह के 10:57 हो रहे हैं। दिन है आज मंगलवार, तारीख है आज 25 मार्च 2025। प्रोग्राम में हूं मैं प्रीति और मेरे साथ है विनोद कौशिक जी जो एडवोकेट हैं डीएलएसए से। सर मैं एक चीज जानना चाह रही थी, स्कूलों को कब अपनी सीटें बतानी होती है कि हमारे स्कूल में हम इतनी ईडब्ल्यूएस कोटा की सीटें ले रहे हैं? वो पहले अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करते हैं, जो फीस दे रहे हैं बच्चे उनका, और फिर जो खाली रह जाती हैं सीटें वो अपनी सीटों की जानकारी सरकार को देते हैं, या फिर एक साथ ही एडमिशन करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और उसका भी, या फिर सरकार का कोई ऐसा नियम है कि आप पहले अपने बच्चों का एडमिशन करेंगे, फिर कुछ सीटें रह जाती है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस बच्चों का एडमिशन करेंगे? कैसे होता है? देखो प्रीति जी, मैंने आपको बताया 25% कोटा तो उनको रखना ही पड़ता है जी, और जब एडमिशन शुरू होता है वो डिक्लेयर करना पड़ता है भाई ये कोटा, ये सीटें हमारी ईडब्ल्यूएस की है जी, हमारी जनरल कैटेगरी की जी, और चूंकि उसके अंदर में इसके तहत बनाना पड़ता है क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन है ना, इसमें गवर्नमेंट को उनको जो एडिड स्कूल है वो भी आते हैं इस कैटेगरी में जी, और जो प्राइवेट स्कूल है वो भी जो है उनकी टोटल सीटें होती है ना जी। पहले था जब से कानून बना है 2010 में लागू हुआ है, उसके तहत जो है वो पहले डिक्लेयर कर देते हैं अपनी सीटें जी जी, इतनी सीटें रखेंगे ईडब्ल्यूएस की, ये सीटें हैं जी, तो वो एडमिशन से पहले कर देते हैं
जी, लेकिन कोई नोटिस जारी करती होगी नोटिस सरकार, तो जारी- उसके बाद ही। हाँ, सरकार को इन्फॉर्म करते हैं, जो आम पब्लिक है उनको भी पता होता है। नोटिस बोर्ड पे भी कई स्कूल लगा देते हैं कि भाई हमारे पास EWS की कैटेगरी के इतने सीटें हैं। जी, तो ये स्कूल से डायरेक्ट अप्रोच करनी पड़ती है या फिर सरकार के द्वारा जो भी वेबसाइट प्रदान की गई है उसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं? तो किस तरीके स्कूल से मोस्टली स्कूल से डायरेक्ट ही अप्रोच की जाती है कि स्कूल से डायरेक्ट अप्रोच करके उससे पता चल जाता है EWS कैटेगरी के इतने स्कूल हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कानून की बात, जिसमें हमने बात करी आज राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9958941408 यानी 9958941408। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है। और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन करें।